मैथ्यूस गॉस्पेल चैप्टर 24। आज और कुछ बातें इस अध्याय से देखेंगे। यीशु मसीह के आगमन के साथ जोड़ा हुआ कुछ निशानियां, some of the signs which are related to Jesus Christ's second coming. Last week I mentioned very clearly what is mentioned here is referring to Jesus' second coming to this earth, not about the first part or first phase. यीशु मसीह का दूसरा आगमन का दो भाग है। जब यीशु इधर था, यीशु अपना शिष्यों को ये फर्स्ट कमिंग का सेकंड कमिंग का फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ऐसा बता के नहीं दिया। क्यों बता के नहीं दिया? यीशु मसीह का पहला आगमन, बाद में दूसरा आगमन, ऐसा दो आगमन है। ये विश्वास करने के लिए यहूदी लोग और शिष्य लोग सब यहूदी होने के कारण उनके लिए बहुत कठिन बात था। इसलिए प्रभु उसको आगे रखा, दूसरे शिष्यों के द्वारा इसके बारे में ज्यादा समझाया। इसलिए आज ये 7 signs related to the second coming of Christ, 7 निशानियां यीशु मसीह का दोबारा आगमन के साथ जोड़ा हुआ है, हम इधर से देखेंगे। उसके पहले इधर शिष्य लोग जो 3 सवालें पूछा तीसरा कलम में, आखिरी सवाल ये था, व्हाट इज द साइन ऑफ द एंड ऑफ द एज? एंड व्हाट इज द साइन ऑफ द एंड ऑफ द वर्ल्ड? जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा? ये एंड टाइम, आखिरी समय, लास्ट डेज, इसको हम उसका कॉन्टेक्स्ट में समझने का एक विषय है। क्योंकि अलग अलग जगह में बाइबल में एंड टाइम बोला है, आखिरी समय बोला है, अंतिम समय बोला है, और लास्ट डेज इंग्लिश में बोला है। इसका कॉन्टेक्स्ट अलग अलग है। ठीक है, हम 2-3 कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। Hebrews chapter 1 verse 1 and 2। इब्रानियों का पत्री पहला अध्याय का 1 और 2। God who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Verse 2। hath in these last days spoken unto us by his son। इधर एक लास्ट डेज हम देखते हैं, ये अंतिम समयों में पुत्र के द्वारा हमारे साथ बात किया। ये कौन सा अंतिम समय है? ये है द revelation, spoken revelation, written revelation of God's word। पूर्वजों के द्वारा God in sundry times and diverse manners spake unto our fathers। कौन सा fathers? इब्रानियों, यहूदी पूर्वजों के द्वारा ईश्वर बात किया था। But in this last days, वो बिब्लिकल रेवलेशन का आखिरी समयों में, अभी यीशु जब इधर था, यीशु बोला हुआ बातें 4 सुवार्ताओं में हमको मिल गया, और 50 साल के अंदर ये बाकी शिष्यों के द्वारा
बोल के इसको पूरा कर दिया। उसके बाद पिछले 1900 years there is no revelation to anybody other than the word of God. That is completed. So that has come to an end. So that last days is the biblical revelations end. Okay. दूसरा देख लीजिए, 2 तिमोथी 3:1, 2 तिमोथी 3:1। This know also that in the last days perilous time shall come. और आगे हम देखेंगे तो उसका क्या क्या निशानियां हैं। मनुष्य स्वार्थी बनेगा और द्रव्य लोभी बनेगा और अनाज्ञाकारी बनेगा, ऐसा बहुत बड़ा लिस्ट है। ओके। और मैं बहुत छोटे उम्र में, मेरा पिताजी है बार बार उन दूसरे लोगों के साथ बात करते समय में ये ऐसा ही बोल देता था। सुन के मैं भी वो मलयालम में ऐसा ही सीख लिया। आज भी मेरे साथ ऐसा ही है। അന്ത്യകാലത്ത് മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികള്, ദ്രവ്യാഗികള്, വമ്പ് പറയുന്നവര്, അഹങ്കാരികള്, നന്ദി കെട്ടവര്, ദൂഷകന്മാര്, മാതാപിതാക്കന്മാരെ അനുസരിക്കാത്തവര്, അങ്ങനെ. So there is a list like that. So the important thing here is in the last days. ये लास्ट डेज क्या है? कौन सा लास्ट डे है? ये है मंडली का आखिरी समयों में। मंडली इधर से चले जाने से पहले दुनिया की लोगों का जीवन कैसा होगा उसके बारे में बताया। ये हमारे लिए है, मंडली के लिए। ये प्रतिदिन बढ़ रहा है और हम दूसरा कलम से थोड़ा देखेंगे। ये क्योंकि मनुष्य अब स्वार्थी, लोभी, ढींगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा डालने वाले, कृतज्ञ, अपवित्र, ऐसा बहुत बड़ा लिस्ट है। ओके। ये सब रोज रोज दुनिया में बढ़ते ही रहता है, बढ़ते ही रहता है। और हमको मालूम है, मेरा जीवन के साथ जोड़ के देखेंगे तो ये 60-65 साल के अंदर इस प्रकार का पाप दुनिया में कितना बढ़ गया। और विश्वासियों के बीच में भी विश्वासी लोग ये बातों में कैसा गुनहगार बन गया हम देख सकते हैं। इवन बिलीवर्स। सो दीज आर द साइंस which is given to the church, and so this last days, it is referring to the church period. मंडली का जब आखिरी समय आएगा, दुनिया का परिस्थिति, दुनिया में विश्वासियों का परिस्थिति इस प्रकार का होगा। ये दूसरा आखिरी समय बाइबल के अंदर एंड टाइम है। तीसरा देख लीजिए, प्रेरितों का काम 2:17, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 17। Yeah. And it shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. थोड़ा आगे जाएंगे। And on my servants and on my handmaids, maidens, I will pour out in those days of my spirit, they shall prophesy. और आगे जाएं।
I'll show wonders in heaven above, signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. इसलिए ये जो 20 में जो बताया हुआ बातें, प्रभु का महान और प्रसिद्ध दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा और चांद लोहू हो जाएगा, ये हुआ नहीं। ये एक समय के बारे में बता रहा है। ये जो 17 से लेके 21 तक का वचन एक घटना के बारे में साथ में जोड़ा हुआ बात के बारे में बता रहा है। फिर पत्रोस क्यों ये पंडकोस के दिन में है? ये योवेल का भविष्यवाणी से है। पत्रोस क्यों ये उधर कोट किया, इसको लेके बताया है। और पत्रोस उनको दो कारण से बताया। एक, ऐसा एक बात के बारे में पहले से भविष्यवाणी करके रखा है, अंतिम समय में प्रभु अपने लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा को उंडेल करेगा। सब लोग भविष्यवाणी करेंगे, बुढ़े से लेके बच्चों तक सब भविष्यवाणी करेंगे, प्रभु के बारे में प्रचार करेंगे। दूसरा बात इधर है, ये उधर बैठे हुए लोग सब यहूदी लोग थे, इसलिए उसका एक पार्शियल फुलफिलमेंट, भागिक पूर्णता उस दिन हुआ है। सो दीज आर द टू रीजंस फॉर quoting this. But what is mentioned in verse 19 onwards, that is not fulfilled till today. But all these things together will happen in the last days. ये कौन सा लास्ट डे है? ये मंडली इधर से चले जाने के बाद ईश्वर जब आखिरी बार यहूदियों के साथ व्यवहार करने वाला है। God is going to deal with his people one more time, and the final time, that is the last days. बाकी भी कुछ फाइनल डेज, आखिरी समय बाइबल के अंदर है। मैं उसमें आज जाना नहीं चाहता हूं। ये 3 मुख्य है, आपके सामने मैं लाया हूं। एक है प्रभु का वचन का पूर्णता जब होने वाला था, उस पूर्णता के बारे में, एंड टाइम, लास्ट डेज। ईश्वर भविष्यवाणी देते ही रहा, और प्रभु का वचन आज जो रिटर्न फॉर्म में हमारे हाथ में है, लिख के दिया है, उसका पूर्णता यीशु मसीह इस दुनिया में आया और उन्होंने जो अपने शिष्यों को सिखाया, ये पूरा जब लिख लिया, ये फाइनल हो गया। अभी कुछ रेवलेशन नहीं है। अभी बहुत लोग बोलते हैं जैसा सब कुछ पहला शताब्दी में था वैसा आज भी होना है। हम सब जानते हैं एक बात में नहीं हो सकता है। कौन सा बात में? प्रभु का वचन लिखने का बात में। अभी पहला शताब्दी के बाद ये प्रकटीकरण, प्रकाशित वाक्य, रेवलेशन, आखिरी अध्याय का आखिरी वर्ष जब लिख लिया, बाइबल कंप्लीट हो गया। उस समय से लेके आज तक ये 1900 इयर्स लोगों को वचन के बारे में समझदारी मिला है। प्रभु का आत्मा लोगों को ये बाइबल समझने के लिए बहुत मदद किया है, और जिसको जो जानकारी मिला है वो सब अलग अलग पुस्तक में लिखा है, और ये बाइबल के साथ तुलना नहीं कर सकता है। इसलिए उधर कंप्लीट हो गया। इसलिए आज ये कुछ नया रेवलेशन नहीं होता है, वो कंप्लीट हो गया, उसका समय पूरा हो गया। दूसरा हमने देखा है मंडली के साथ जोड़ा हुआ, 2 तिमोथी 3 से हम देखा है मंडली के साथ जोड़ा हुआ। तीसरा प्रेरितों का काम 2:17 से लेके अंतिम समय में पूरा होने वाला है।
ये तो योवेल में जो भविष्यवाणी है इस्राएल के लिए है, वो भी हमको समझने का है। उधर पत्रों से कलम लेके बोलने का कारण पूरे विश्वासी लोग यहूदी थे, ओके, और उसका एक पार्शियल फुलफिलमेंट उधर हुआ है, और उसका कंप्लीट फुलफिलमेंट भविष्य में मंडली इधर चले जाने के बाद इस्राएल के साथ ईश्वर जब आखिरी बार, इन द लास्ट टाइम, God is going to deal with Israel in a very special way, and they are going to preach this word. Young and old, all people, they will preach the word of God. They will be specially enabled by the Holy Spirit of God to preach this gospel, preach about the Lord Jesus Christ in the world. Okay. दूसरा बात मैं बोल के आगे बढ़ना चाहता हूं, बाइबल पढ़ते समय में, भविष्यवाणियां पढ़ते समय में, बाइबल के अंदर एक ही वचन के अंदर दो बातें बताया होगा। ये दोनों बातों के बीच में हजारों साल का अंदर होगा, हजारों सालों का अंदर होगा। Certain things mentioned in one verse, two different things are mentioned in the same verse, but between those two truths there will be thousands of years of gap that we have to study. Sometimes we have to bear in mind when we read the word of God. Jesus himself is the example. Let us read Luke's Gospel, chapter 4, verse 18 and 19. Luke's Gospel, chapter 4, 18 and 19. यीशु नासरेत का चर्च में बाइबल पढ़ने के लिए जब खड़ा हो गया, यीशु ने उधर यशायाह नबी का पुस्तक उनके हाथ में दिया, और हम समझना है यीशु उस दिन 61 चैप्टर में आ गया। जैसा हम बाइबल निकालते हैं, बाइबल वैसा नहीं था उनका बाइबल, वो रोल किया था, स्क्रॉल था, और ये 61 अध्याय में आना है तो बहुत खोलना पड़ेगा। खोल के 61 अध्याय में आके यीशु मसीह उसमें से ये पढ़ा कि प्रभु का आत्मा मुझ पर है, इसलिए कि उसने कंगालों को सुसमाचार सुनाने के लिए मेरे अभिषेक किया है, और मुझे इसलिए भेजा है कि बंधुओं को छुटकारे का और अंधों को दृष्टि पाने का सुसमाचार प्रचार करूं, और कुचले हुओं को छुड़ाओ। इतना बोल के यीशु उधर पूरा किया। और 19 में 19 का आधा, 19 में आधा है, यशायाह नबी का 61 का दूसरा कलम का आधा ही उधर है। और प्रभु के प्रसन्न रहने का वर्ष का प्रचार करूं, टू प्रीच द एक्सेप्टेबल ईयर ऑफ द लॉर्ड, एक कलम का आधा ही ये था। यीशु बाइबल बंद कर दिया, पुस्तक बंद कर दिया, और जिनके पास ये पुस्तक देना था उनके पास दे दिया। बाकी क्यों पढ़ा नहीं? बाकी यशायाह नबी की 61 का 1 और 2 में हम पूरा देखेंगे तो उधर लिखा है न्याय होने के बारे में, यशायाह चैप्टर 61 1 and 2। ओके, कि यहोवा का प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन के प्रचार करूं, पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, और proclaim the acceptable year of the Lord and the day of vengeance, God's punishment। इसलिए पहला भाग जब यीशु मसीह इस दुनिया में पहली बार आया उधर पूरा हो गया। अभी बाकी जो है भविष्य में पूरा होने वाला है। इसलिए प्रभु को मालूम था इसका विभाजन कैसा होता है, कैसा करना था,
इसलिए प्रभु इस कलम का आधा पढ़ के बंद कर दिया, और इधर हम वो गैप देख सकता है। ये दोनों घटनाओं के बीच में कितना सालों का गैप है? हम बोल सकते हैं कम से कम 2000 साल का गैप इसके बीच में आया है। ओके, दूसरा कलम हमको बहुत सुपरिचित है, मत्ती का सुवार्ता, Matthew's Gospel chapter 3, 11 and 12. ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला यीशु मसीह को देके बोला हुआ बातें हैं। Indeed, I baptize you with water unto repentance, but he that comes after me is mightier than I, whose shoes I am not worthy to bear. He shall baptize you with the Holy Ghost and with fire. ये पवित्र आत्मा से और आग से तुमको बपतिस्मा देगा। ये दो बातें हैं, पवित्र आत्मा से बपतिस्मा और आग से बपतिस्मा। ये दोनों मंडली के लिए नहीं है, विश्वासियों के लिए नहीं है। उसके नीचे पढ़ेगा तो 12वां कलम पढ़ेगा तो हमको अच्छी तरह मालूम पड़ेगा। 12 whose fan is in his hand, and he will thoroughly purge his floor, gather his wheat into the garner, but he will burn up the chaff with unquenchable fire. उसका सूप उसके हाथ में है और वह अपना खलिहान अच्छी रीति से साफ करेगा और अपने गेहूं को तो कत्ते में इकट्ठा करेगा, परंतु भूसी को उस आग में जलाएगा जो बुझाने की नहीं है। इधर क्या बता रहा है? दो चीजें इधर है, एक है गेहूं, दूसरा भूसी। गेहूं को क्या करेगा? कत्ते में इकट्ठा करेंगे। भूसी को क्या करेगा? उसको आग में जलाएगा। इसलिए वो ऊपर जो बोला हुआ बात है, baptism of fire and baptism of the Holy Spirit. चलिए, baptism of the Holy Spirit विश्वासियों के लिए और baptism of the fire is for unbelievers. ये हमको समझना है। एक ही कलम में दो बातें हैं, ये दोनों अलग बातें हैं। ये दोनों के बीच में कम से कम 3000 का गैप है। यदि यीशु मसीह वर्तमान में वापस आए, आज वापस आएगा तो, वर्तमान काल में वापस आएगा तो there is 3000 years gap, because on the day of Pentecost 2000 years before, the baptism of the Holy Spirit has taken place. The मंडली का शुरुआत उधर हुआ और अभी प्रभु वापस आया तो आगे दुष्ट लोगों को सब आग में डालने के लिए और 1000 साल का अंदर है। इसलिए टोटल मिलके कम से कम 3000 सालों का अंदर है। यही हम समझ में आने का। और एक कलम पढ़ के ये गैप के बारे में पूरा करेंगे। यूहन्ना 5 का 28 और 19, जॉन्स गॉस्पेल चैप्टर 5 वर्स 28-29। यीशु खुद कहता है, मार्वल नॉट एट दिस, for the hour is coming in which all that are in the grave shall hear his voice. इसे अचंबा मत करो, इसे अचंबा मत करो, क्योंकि वह समय आता है कि जितने कब्रों में हैं उसका शब्द सुनकर निकलेंगे। नेक्स्ट वर्स, and shall come forth,
they that have done good unto the resurrection of life, and they that have done evil unto the resurrection of damnation. जिन्होंने भलाई की है जो जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। तो पुनरुत्थान के बारे में साथ में बोला है, सब लोग प्रभु यीशु का आवाज सुनेंगे, सब पुनरुत्थान हो गए बाहर आएंगे। एक पुनरुत्थान होके आशीष के लिए जाएगा, दूसरा दंड पाने के लिए इधर से चले जाएगा। इसलिए दो पुनरुत्थान है। इसलिए दो पुनरुत्थानों के बीच में कितना सालों का अंदर है? 1000 साल का अंदर है। और थोड़ा क्लियरली बोलेंगे तो 1707 साल का, 1007 साल का अंदर है। आज वर्तमान में प्रभु यीशु वापस आया तो ये पीड़ा का समय शुरू हो जाएगा, क्लेश का समय शुरू हो जाएगा। उसके बाद यीशु इस दुनिया में आके 1000 साल राज्य करेगा। वो 1000 साल जब पूरा होते हैं, दुष्ट लोगों का पुनरुत्थान होगा और उनका न्याय करके उसको हमेशा के लिए नरक में भेजेंगे। चलिए दोनों के बीच में 1007 साल का अंदर है। ठीक है, चलिए बाइबल का भविष्यवाणी हम पढ़ते समय में बहुत संभाल के पढ़ने का है। एक ही कलम के अंदर दो अलग प्रकार का घटनाएं हैं। ये दोनों के अंदर, दोनों के बीच में बहुत सालों का अंदर हो सकता है, वो हमको जानने का है। ओके, अभी हम सीधा इस पुस्तक में, ये अध्याय में जाएंगे, मैथ्यू 24 में। इधर से 7 निशानियां, 7 साइंस रिलेटेड टू जीसस क्राइस्ट सेकंड कमिंग। ओके, पहले हम उसका 4 और 5 पढ़ेंगे। And Jesus answered and said to them, take heed that no man deceive you. यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। Next verse. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं मसीहा हूं, और बहुतों को भरमाएंगे। This will be religious sign. ये रिलीजियन में विश्वास करते हुए लोग जो रिलीजियस है, उन लोगों को चमत्कार में और अद्भुत कामों में बहुत इच्छाएं हैं। दे लाइक इट। इसलिए यीशु मसीह एक जगह में बताया, पौलुस बोल रहा है, जूइश पीपल ऑलवेज सीक साइंस, ग्रीक्स आफ्टर द नॉलेज। ग्रीक लोग ज्ञान के पीछे में, यहूदी लोग धार्मिक लोग हैं, इसलिए उन लोग चमत्कार के पीछे, अद्भुत कामों के पीछे है। उन लोग ऐसा बातों में हम सारे दुनिया में देख सकते हैं। बहुत धर्म के अंदर कुछ चमत्कार का बात बोलेगा तो बहुत भीड़ उधर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पीपल आर रिलीजियस, दे लाइक रिलीजियस साइंस। उसका 15 में देख लीजिए, मैथ्यूज गॉस्पेल चैप्टर 24 का 15। दूसरा रिलीजियस साइन है, ये धर्म के साथ जोड़ा हुआ चमत्कार, निशानियां, धर्म के साथ जोड़ा हुआ निशानियां। Therefore, when you see the abomination of desolation spoken by Daniel, the prophet, standing in the holy place, इसके बारे में मैं बताया था, लास्ट टाइम में बोला था
जो घृणित वस्तु पवित्र स्थान में खड़ी हुई देखे। इसको हम दूसरा तेसलोनी से देखा है। और ये पवित्र स्थान यहूदियों का मंडली है, सॉरी यहूदियों का मंदिर है। वो मंदिर के अंदर क्रिस्त विरोधी अपना मूर्ति रखेंगे। एंटी क्राइस्ट विल पुट हिज image in the temple which will be constructed in the future। आज तक उधर नहीं है। ये पीड़ा काल के अंदर पहले होने वाला बात है। ये जो यहूदियों का स्वप्न वो पूरा हो जाएंगे। उनका मंदिर बनाने का बात, वो मंदिर का जो कुछ सामग्रियां हैं वो सब तैयार करके रखा है, फिर अभी तक वो मंदिर बनाया नहीं है। भविष्य में ये क्रिस्त विरोधी एंटी क्राइस्ट विल हेल्प देम टू बिल्ड देयर टेंपल। बट यू नो वो बनाने के बाद मनुष्य एक अहंकारी प्राणी है और वो सोचेंगे मैं बहुत बड़ा आदमी हो गया और अभी सब लोग मेरा पूजा करने दो, इसके लिए उसका मूर्ति उधर रखने के लिए उसके बारे में बताया है। सो दिस इज अनदर रिलीजियस साइन। 24 For there shall arise false Christ and false prophets, and shall show great signs and wonders, in so much that if it were possible, they shall deceive the very elect। और हो सकता है तो चुने हुओं को भी भरमा देंगे, भरमा दे। चुने हुए, ये चुने हुए कौन है? 1,44,000। हो सकता है तो उनको भी डिसीव करने के लिए वो कोशिश करेंगे। ऐसा बहुत चमत्कार हो जाएगा। और false Christ and false prophets, and they will show great signs and wonders, and possible हो सकता है तो चुने हुए उनको भी उन लोग भरमाएंगे। थोड़े साल पहले है ना, इधर केरला से एक कैथोलिक कैरिस्मेटिक ग्रुप आया और हमारे चर्च में उस समय एक भाई था, इनकम टैक्स में काम करता था। उनके साथ काम करने वाले कुछ कैथोलिक लोग, उनको बुलाया उस मीटिंग में। वो गया, उनको इतना बाइबल का ज्यादा जानकारी सब नहीं है, वो उधर गया। फिर जाने के बाद वापस आके मुझको बोला, देखो अभी तक हम बोल रहा था ये कैथोलिक लोग जो कुछ करते हैं सब गलत है, मैं जाके देखे आया हूँ, हमारे जैसा उन लोग भी प्रचार करते हैं और सब कुछ बाइबल के अनुसार है, सब आके बताए। फिर मैं सोचा ऐसा है तो ठीक है, जाके देखें। उधर जब गया है और मुझको बहुत अजीब लगा उन लोग क्या क्या बोलते हैं। उस दिन मरियम के बारे में बताया, वो एक फादर खड़े होके ऐसा बोल रहा था, कुछ लोगों को डायरेक्ट कनेक्शन स्वर्ग के साथ मिला है, उन लोग उसका डायरेक्ट कनेक्शन का इस्तेमाल करने दो। हम लोकल बूथ में जाएंगे। उस समय ना ये टेलीफोन कम था, इसलिए लोकल बूथ में हमको जाना पड़ा और हम लोकल बूथ में जाएंगे, उधर हम हमारा पवित्र माँ का मध्यस्थता लेंगे, ऐसा सब बोल रहा था। वो एक बात है। दूसरा चंगाई का बात, वो बहुत विचित्र है। बोलेंगे पैर दुखने वाला 50 लोग इधर बैठा है, उन लोग आने दो, उनको सब यीशु चंगाई दे रहा है।
और गला का तकलीफ वाला 25 लोग है, उनको प्रभु चंगाई दे रहा है। और कमर दुखने वाला 60 लोग है, उसको प्रभु चंगाई, ऐसा ही बोल रहा था। बाइबल का चंगाई कहाँ है, इधर का चंगाई कहाँ है। और तीसरा बात उधर क्या हुआ, अन्य भाषा के बारे में। चलो हम अन्य भाषा में ईश्वर को आराधना करें, प्रौढ़ल 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 प्रौढ़ल, ऐसा कुछ बोल रहा था। ये सब अन्य भाषा थोड़ी होता है। अरे देखो, काफी सालों से हमारे मंडली में आते हैं, एक पास्टर का लड़का है, फिर भी ये जब उधर गया उसको इसमें क्या फर्क है मालूम नहीं हुआ। इसलिए यदि हो सकता है तो चुने हुओं को भी उस समय में फरमाएंगे। ये सब रिलीजियस साइन है, फर्स्ट लिस्ट। दूसरा देख लीजिए, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 24 वर्स 6 and 7. And you shall hear of wars and rumors of wars, that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनेंगे, देखो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। आगे 7वां कलम, nation shall rise against nation, kingdom against kingdom, there shall be famine। उधर तक चलेगा, क्योंकि जाति जाति पर, राज्य राज्य पर चढ़ाई करेंगे। दिस स्पीक्स अबाउट इंटरनेशनल वार, हम बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस है। ये राज्यों के साथ जोड़ा हुआ साइन है, एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ में होगा, लड़ाइयां होते ही रहेगा। So there will be continuous war and rumors of war, one nation against another nation, एक जाति दूसरे जाति पर, एक राज्य दूसरे राज्य के खिलाफ में खड़े हो जाएंगे और बहुत लड़ाइयों का समय होगा। So that is the second sign. Third, verse 9 and 14. 9 then 14. 9 first. Then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. ये संभालना है। You shall be hated of all nations for my name's sake. तब एक क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे, मेरा नाम के कारण। जैसा मैं पहले बोला, यहूदी लोग यीशु का नाम लेके आगे बढ़ेंगे, प्रचार करेंगे, सब जातियों में प्रचार हो जाएगा। तो अभी थोड़े सालों के अंदर हमको मालूम है, ये जो टेक्नोलॉजी बढ़ जाने से कैसा प्रभु का वचन दुनिया में पहुंचता है, फिर भी अभी तक सब जगह में नहीं पहुंचा। ऐसा एक समय आएगा थोड़े सालों के अंदर, शायद यही टेक्नोलॉजी बाकी लोगों के पास भी पहुंच जाएंगे और सब लोग यीशु के बारे में सुनेंगे, और बहुत लोग ऐसा हर भाषा बोलने वाले लोग उनके साथ वैर करेंगे। और दूसरा कलम हम इधर देखा है 14, This gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, then shall the end come. राज्य का ये सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा, सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। इसलिए ये भी एक निशानियां है, एक साइन है, इसको हम बोल सकते हैं इवांजेलिकल साइन। सुवार्ता सारे जगत में प्रचार हो जाए, और सुवार्ता के साथ जोड़ा हुआ एक निशानी है, ये है ये दो कलम में बताया हुआ बात है। ओके, 29 फोर्थ साइन,
Immediately after the tribulation of those days shall the sun be darkened, moon shall not give her light, and the stars shall fall from heaven, and the powers of the heaven shall be shaken. उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्र का प्रकाश जाता रहेगा, तारे आकाश से गिर पड़ेगा और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी. So this is heavenly sign. Signs from the sky. आकाश के साथ जोड़ा हुआ निशानियां है इधर 29 में. वो 7 का दूसरी भाग है. आगे पूरा हम पढ़ेंगे और दूसरा भाग लेंगे. कुछ जगत के साथ जोड़ा हुआ साइन है. Nation shall rise against nation, kingdom against kingdom. There shall be famines and pestilences, earthquakes in diverse places. ये जगत के साथ जोड़ा हुआ निशानियां है. क्या क्या होगा? जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे. Famines, pestilence. So pestilence शब्द इधर हिंदी में नहीं है. दूसरा लूका का सुवार्ता 21 में है, उसमें हम नहीं जाएंगे. इधर इंग्लिश में pestilence है, महाव्याधि. आज जो वर्तमान में जो हो रहा है उस प्रकार का बीमारियां फैल जाएंगे. ये जगत के साथ जोड़ा हुआ है. These are the earthly signs. Okay, that is the 5th one. 6th इधर नहीं है. लूका का सुवार्ता में हमको जाना पड़ेगा 21 का 25. लूक 21:25. There shall be sign in the sun and in the moon and in the stars upon the earth, distress of nations with perplexity, the sea and the waves roaring. और सूरज और चंद्र और तारों में चिन्ह दिखाई देगा और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने लहरों के कोलाहल से घबरा जाएगा. नेक्स्ट वर्स 26. Men's heart failing them for fear, for looking after those things which are coming on the earth, for the powers of heaven shall be shaken. भय के कारण संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों को जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगे. और 25 में हमने क्या देखा? ओ समुद्र में बीच में हमने देखा, क्योंकि वे समुद्र के गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएगा. जैसा हम थोड़े साल पहले ना जो सुनामी हुआ और 30 मीटर्स ऊपर तक लहरों ऊपर चढ़ गया. 30 मीटर्स का हाइट कितना है हमको सोच नहीं सकता है. ये हमारा मकान का हाइट है, मुश्किल से 10 मीटर्स होगा. इसका 3 गुना उतना हाइट में लहरों समुद्र का पानी चले गया और समुद्र का गर्जने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएगा. सुनामियां हो जाएगा, एक के बाद एक हो जाएगा. समुद्र बहुत अशांत हो जाएगा. इस कारण से लोग घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, भयभीत में रहेंगे. ये 6th साइन है. आखिरी साइन 32. Now learn a parable of the fig tree. When its branch is yet tender and putteth forth leaves,
Ye know that summer is nigh. अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसकी डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्म काल निकट है। लूका का सुवार्ता से भी एक कलम पढ़ेंगे हम, 21 का 29। And he spoke to them a parable, behold the fig tree and all the trees. उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा कि अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो। अंजीर के पेड़ यहूदी लोग हैं, बाकी सब पेड़ों उसके नजदीक में जो है वो बाकी अरब देश उसके आजू बाजू में है। इससे हमको क्या सीखने का है? बहुत कुछ सीखने का है। 1948 तक इस्राएल कहां था? AD 70 में उनका देश छोड़ के उन लोगों को भागना पड़ा। 1948 तक एक लंबा समय तितर बितर होके दुनिया के अलग अलग देशों में फैले हुए लोग थे। 1948 में इस्राएल स्वतंत्र होके वापस आया, उनके बीच में 80 भाषा बोलने वाले लोग था। बहुत लोगों को आज जो हिब्रू भाषा है मालूम भी नहीं था, कुछ लोगों को मलयालम ही मालूम था, दूसरा कुछ भाषा मालूम नहीं था। इसलिए अलग देशों से आए हुए 80 भाषा बोलने वाले लोग था। लोग कोई दुनिया में कोई सोच नहीं सकते थे इजराइल वापस उनके देश में इतना लंबा सालों के बाद वापस आएंगे। फिर उन लोग आया, क्योंकि प्रभु का वचन में भविष्यवाणी था, उन लोग आना ही था। दूसरा बात, ये 70-80 साल पहले तक ये अरब देश कितना गरीबी में था हमको सोच सकते हैं। इन लोग ये धनी बनने के पीछे क्या है? पेट्रोल उधर से मिल गया, उस कारण से उन लोग बहुत धनी देश बन गया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इधर बताना चाहते हैं, मत्ती का सुवार्ता में हमने जो देखा है, ये दृष्टांत को देख लो। वर्स 25 में, when you see that fig tree is sprouting, you know that the summer is near. If summer speaks about God's judgment, then the independence of Israel, then present growth and becoming a very strong nation, all this speaks that the time is nearing. The time is nearing. That summer is, we can say that it is speaking about the tribulation time. That is nearing. 1948 तक इसराइल कहां था? अपने देश में नहीं था। उन लोग दुनिया में अलग अलग देशों में तितर बितर होके रहता था। अभी स्वतंत्र राष्ट्र हो गया, अभी उन लोग उधर बढ़ रहा है। ये एक निशानी है, इसको हम बोल सकते हैं इट्स ए नेशनलिस्टिक साइन। इस्राएल देश के साथ जोड़ा हुआ है। इसलिए ये सब थोड़ा कुछ हमारे जीवन देखते रहते। अगला बात इससे बहुत ज्यादा बड़ा होगा, पर हमारा जीवन काल में हम देखते हैं। से हमको क्या सीखना है? इस्राएल
ये निशानियों के पास बहुत नजदीक खड़ा है, बहुत नजदीक खड़ा है। ऐसा है तो हम हमारा इधर से जाने का बात के साथ कितना नजदीक है, ये हमको बताता है। इसलिए यीशु मसीह का आगमन बहुत नजदीक है। मंडली इधर से चले जाने का समय बहुत निकट आ गया है, ये हमको समझने का। अभी मैं थोड़े समय पहले एक पुस्तक पढ़ रहा था, उसमें लिखा है The worst is yet to be। जनरली हम क्या बोलते हैं, द बेस्ट इज सेट टू बी, सबसे अच्छा आगे है, सबसे अच्छा आगे है, द बेस्ट इज सेट टू बी। देव पुस्तक के अंदर ऐसा लिखा है, द वर्स्ट इज सेट टू बी, सबसे खराब आने वाला है, सबसे खराब आने वाला है। हम विश्वासी लोग ही जानते हैं, और दुनिया का भविष्य अच्छा नहीं है, भविष्य अच्छा नहीं है, ठीक है। और बहुत खराब बातें दुनिया में होने वाला है। और बाइबल के अनुसार हम समझते हैं दुनिया बहुत खराब समय के पास नजदीक आ गया है, उसका दुनिया का भविष्य अच्छा नहीं। और उससे पहले मंडली इधर से चले जाएंगे, और 7 साल ये दुनिया एंटी क्राइस्ट के हाथ में दे दिया जाएगा। और इधर इस्राएली लोगों को बहुत सताएंगे, और आखिरी में इस्राएली लोग प्रभु के पास वापस आएंगे, प्रभु को स्वीकार करने के लिए तैयार हो जाएंगे, प्रभु के बारे में उन लोग दुनिया में प्रचार करेंगे, दूसरे लोगों को भी यीशु के लिए तैयार करेंगे। और जब होगा, यीशु वापस दुनिया में आएंगे, आके उनका राज्य का स्थापना करेंगे, 1000 साल यीशु मसीह इधर राज्य करेंगे। ये सब बाइबल जानने वाला हम विश्वासी लोग ही जानते हैं। इसलिए हम प्रभु के आगमन के पास बहुत नजदीक खड़े हैं, हम विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि ये निशानियां दुनिया में शुरू होने का समय आ गया है। इसलिए हम संभाल के बाकी जीवन जिए। इन वचनों के द्वारा प्रभु हमको बहुत अच्छे, प्रभु का महिमा। Brother Naveen can lead in prayer and then take us through the time of quiz. After that, Linson will take us through a time of prayer.